हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉरर एडवेंचर मूवी जिसका नाम है क्राउल। मूवी की स्टार्टिंग में हम हेली केलर को देखते हैं जो कि फ्लोरिडा के एक स्विमिंग पूल में अपने फेलो कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर हार जाती है और उसके बाद वो चेंजिंग रूम की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर फोन कर रही होती है, जहाँ पर हेली की बहन कहने लगती है कि वो सिटी पर जल्दी एक तूफान टकराने वाली है और वो हेली केलर को वो सिटी छोड़ के दूसरे टाउन में जाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हेली की बहन कहती है कि वो उसके पापा को काफी वक्त से नहीं देखी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके पापा, जिनका नाम होता है डेव किलर और हेली किलर, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं क्योंकि कुछ झगड़े की वजह से वो दोनों एक दूसरे से नाराज थे। लेकिन यहाँ पर हेली किलर कहती है कि वो फिर भी अपने पापा को ढूंढने के लिए जाएगी। यहाँ पर वो अपने पापा को ढूंढने के लिए कार से जाने लगती है और यहाँ पर वो रास्ते में अपनी सिस्टर की एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है क्योंकि वो एक पुलिसमैन होता है। और यहाँ पर वो बंदा हेली को अलर्ट करते हुए कहता है कि तूफान जल्दी पहुंचने वाला है और ये अच्छा होगा कि तुम आगे मत बढ़ो। लेकिन यहाँ पर हेली डिसाइड कर चुकी होती है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो अपने एक घर में पहुंचती है जहाँ पर बहुत कुछ टूटा हुआ होता है, लेकिन वो वहाँ पर अपने फादर को नहीं ढूंढ पाती और हेली वहाँ पर अपनी फैमिली की कुछ फोटो को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उनके पापा की डॉग वहाँ पर अकेला ही था और वो सोचती है कि यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं होगा और इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद हेली वो कार में अपने डॉगी के साथ कोरल लेक की ओर बढ़ने लगती है जहाँ पर उनकी फैमिली की पुराने हाउस होती है। और वो इसके बाद वहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपनी पापा की डॉग बाहर देख के खुश होने लगती है। और वो तभी घर के अंदर एंटर करने से पहले अपनी सिस्टर को मैसेज कर देती है और तभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मैसेज आ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि तूफान जल्दी पहुंच रहा है। और वो वहाँ पर अपनी फादर की फोन को भी नोटिस करती है और इसके बाद वो अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने फादर को कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाती। और तभी वो डिसाइड करती है कि वो बेसमेंट जाके अपने फादर को ढूंढेगी। और जब वो बेसमेंट में जाके अपने फादर को ढूंढती है तो ये देख के वो हैरान हो गई होती है कि उसके फादर इंजर्ड हो गए होते हैं और उनका सेंस भी चला गया होता है। और तभी वो अपनी फादर की इंजरी को थोड़ा साफ करने लगती है। तभी वो अपने फादर को किसी तरह से उठा के बेसमेंट से ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर जाने ही वाली होती है कि एक एलिगेटर उनके आगे अचानक आ जाता है। ये देख के हेली एकदम से हैरान हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती है। और तभी वो जल्दी अपने फादर को खींचते हुए एक जगह के अंदर चली जाती है जहाँ पर एलिगेटर उन लोगों के पास पहुंच नहीं पाता। और यहाँ पर हेली अपने आगे उन आंखों को देखता है जो कि किसी भी पल उनको मार सकता है। और ये देख के तो वो काफी डर गई होती है और इसके बाद वो वहाँ पर ही कुछ देर के लिए वेट करती है। कुछ देर बाद हेली भी अपने आगे देखती है कि एलिगेटर नहीं होता है और तभी वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी उसके फादर के भी सेंस आ जाता है और वो कहने लगती है कि तो बेत, तुम मुझे बचाने आ गए। लेकिन तभी वो रियलाइज करते हैं कि वो बेत नहीं होती है, वो हेली होती है। यहाँ पर हेली अपने पापा को पानी पीने के लिए मदद करती है। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं ये घर से जाने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि बेसमेंट में एक बार चेक किया जाए। तो जब मैं बेसमेंट में चेक करने आया तो एक एलिगेटर अचानक मेरे पीछे से आके मुझे दबोच लिया। इसके बाद मैं सेंसलेस हो गया और मुझे पता नहीं था कि और क्या क्या हुआ। और यहाँ पर वो दोनों पाइप के पीछे छुपे हुए होते हैं जहाँ पर एलिगेटर पास नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास भी ज्यादा वक्त नहीं होता है क्योंकि तूफान वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाला है। और यहाँ पर हेली अपनी फोन को कुछ ही दूर में देखती है जो कि ऑन हुआ होता है और वो किसी को मदद के लिए फोन करने के लिए वो फोन को अपने पास लाना चाहती थी। और यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो फोन लाने के लिए जाएगी और उसके फादर भी सावधान से जाने के लिए बोलते हैं। और वो धीरे धीरे अपने फोन की ओर बढ़ने लगती है और वो तभी अपने फादर से भी बात कर रही होती है ताकि उसके फादर सेंस लूज ना कर दे। यहाँ पर हेली बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी स्विमिंग करियर किस तरह जा रही है। वो कहती है मैं तो इसमें बार बार हार रही हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके फादर उसको मोटिवेट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अब जो हो उससे भी बेहतर बनोगी। बहुत ही मुश्किल से हेली वो फोन के पास पहुंच जाती है और वो 911 को कॉल कर देती है। लेकिन जब ये सिचुएशन के बारे में वो बताने वाली होती है कि एक लाइटिंग स्ट्राइक होती है और वो नोटिस करती है कि उसके पीछे ही एक एलिगेटर होता है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब वो एलिगेटर उसकी पैर को पकड़ लेता है। यहाँ पर एलिगेटर हेली को खींच के ले जाने लगता है। यहाँ पर उसके फादर भी मजबूर होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पर हेली काफी ज्यादा डरी हुई होती है, अपने दूसरे पैर से एलिगेटर को मारते हुए अपने पैर को छुड़ाती है। और वो वहां से जब भागने ही वाली होती है कि वो देखती है कि उसके आगे और एक एलिगेटर होता है और वो तभी किसी तरह से और एक पाइप के पीछे छुप जाती है जहाँ पर एलिगेटर नहीं जा पाते। और एलिगेटर की वजह से उसका फोन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी वो सुनती है कि उसके फादर आवाज दे रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर हेली आवाज नहीं दे पाती क्योंकि उसके आसपास ही वो एलिगेटर होता है। और कुछ देर के बाद जब एलिगेटर वहाँ से चला जाता है तो यहाँ पर हेली अपने फादर को आंसर देने लगती है और यहाँ पर वो अपने फादर से अपनी इंजरी के बारे में छुपाने की कोशिश करती है। हम बाहर देखते हैं कि बारिश काफी जोर से हो रही होती है और बाहर की कंडीशन तो बदतर हो रही होती है। और यहाँ पर हेली किसी तरह बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है और तभी वो देखते हैं कि दूर पर गैस स्टेशन में कुछ लोग हैं और इसके बारे में वो अपने फादर को भी बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3 लोग गैस स्टेशन में कुछ चोरी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हेली उनको मदद के लिए पुकारती है और वो लाइट की मदद से किसी तरह भी उनकी अटेंशन को खींचने की कोशिश करती है। और तभी वो तीनों में से एक बंदा उसे महसूस होता है कि उसने कुछ देखा, लेकिन तभी वो पीछे पलटता है और वो देखता है कि एक एलिगेटर उनके साथी को मार देता है। और इससे पहले कि वो बंदा कुछ रिएक्ट करता है, एक एलिगेटर उसे इंजर्ड कर देता है। वो अपने एक टीम मेंबर
को भी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक करके वो एलिगेटर उन तीनों को मार देता है। और ये सब कुछ हेली अपनी आंखों से दूर से देख रही होती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो अब क्या करे। और वो बिल्कुल शांत हो गई होती है, ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसे अब कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सकता। और यहाँ पर पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और तभी हेली ये बात को नोटिस करती है कि उनके घर में और एक जगह है जहाँ से वो लोग बाहर जा सकते हैं। और वो तभी उसी जगह को ढूंढने की कोशिश करती है। और जब वो वहाँ पर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि वो डोर अटक गया होता है, कि उस चीज के ऊपर कुछ चीजें होती है। और यहाँ पर ऊपर उनकी डॉग मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। तभी हेली ये नोटिस करती है कि उनके घर के पास 2 पुलिस ऑफिसर आ गए हैं और उनमें से एक वही बंदा होता है जो कि उसे रास्ते में मिला था। और यहाँ पर वो बंदा नाम लेते हुए पुकारने लगता है, लेकिन वो कोई भी आवाज नहीं सुन पाता। और तभी बाहर हवा भी बहुत तेजी से बह रही होती है। यहाँ पर वो दोनों में से एक डिसाइड करते हैं कि एक अंदर जाएगा ढूंढने के लिए, दूसरा आदमी वो बोट को चालू रखेगा। लेकिन तभी बोट के मोटर में कुछ फंसने की वजह से वो बोट बंद होने लगती है। और इसकी वजह से वो पुलिसमैन नीचे उतर के आखिर क्या हुआ है चेक करने की कोशिश करता है। और जब वो नीचे उतर के बोट में क्या हुआ है वो देख ही रहा होता है कि वो दूर से किसी तरह की आवाज सुनता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक बहुत सारे एलिगेटर एक साथ आ जाते हैं। वो वही पुलिसमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा जो कि घर के अंदर एंटर करता है। और ये जानने के बाद हेली एंड उसके फादर जोर जोर से चिल्ला के हेल्प की पुकार लगाने लगते हैं। और यहाँ पर वो दोनों बार बार चिल्ला के वार्न कर रहे थे कि बेसमेंट में ना आने के लिए, लेकिन उन लोगों की आवाज वो बंदा नहीं सुन पाता। और वो बंदा तभी बेसमेंट में आके नीचे जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक एलिगेटर अचानक आके उसे खींचने लगता है। और हेली जब ये देखती है तो वो डर जाती है, फिर भी वो उसे बचाने के लिए वो एलिगेटर के पास चली जाती है। लेकिन तब तक बहुत वक्त हो गया होता है और वो एलिगेटर वो बंदे को मार देते हैं। इसके बाद वो जल्दी स्विम करके अपने पापा के पास पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि वो काफी डरी हुई होती है। और यहाँ पर उसके फादर उसे मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम अपने प्रैक्टिस की वजह से कहीं आगे बढ़ी हो। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेली की मॉम एंड डैड के डिवोर्स की वजह से वो काफी वक्त तक डिप्रेशन में थी और बस इसी की वजह से ही वो उस दिन स्विमिंग कंपटीशन में जीत नहीं पाई थी। और वो दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग फिर से यहाँ से बाहर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। हेली के फादर कहते हैं कि मैं यहाँ पर आवाज करके एलिगेटर की ध्यान को मेरे और खींच लूंगा। और हेली वहाँ से तैरते हुए ऊपर चली जाएगी। इसके बाद वो अपने डैड को भी खींच लेगी ऊपर। और इसके बाद हेली के फादर आवाज करके एलिगेटर की ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और वो एक पाइप के अंदर वो एलिगेटर को फंसा के उसे मार भी देते हैं। जबकि दूसरा एलिगेटर बेसमेंट के स्टेप के पास ही होता है और जिसके वजह से हेली डिसाइड करती है कि वो ड्रेन पाइप से ही बाहर जाएगी। जब वो ड्रेन पाइप से जा रही होती है तो वो वहाँ पर काफी सारे लाश दिखती है। वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर की लाश है जिसके पास एक पिस्तौल भी होता है। वो पिस्तौल को अपने साथ लेके आगे बढ़ने लगती है। और जब वो आगे बढ़ ही रही होती है कि एक एलिगेटर उसके आगे आ जाता है और वो हेली के हाथ को भी पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर हेली के हाथ में पिस्तौल होता है जिसकी वजह से वो फायर कर देती है और यहाँ पर वो एलिगेटर भी मर जाता है। यहाँ पर हेली के हाथ में भी काफी सारे इंजरी आ गए होते हैं और यहाँ पर फिर से हेली ड्रेन पाइप से आगे बढ़ने लगती है। जब वो बाहर जाने वाली होती है कि वहाँ पर एक और एलिगेटर उसे देख लेता है। वो एलिगेटर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर हेली जल्दी वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है और हेली वहाँ से भाग के वो घर के अंदर चली जाती है और वो घर का फ्लोर को तोड़ने लगती है क्योंकि उसके नीचे उसके फादर होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी का लेवल काफी ऊपर आ गया होता है जिसकी वजह से उसके फादर भी धीरे धीरे डूब रहे होते हैं। तो यहाँ पर हेली किसी भी तरह से अपने फादर को ऊपर खींच लेती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उनके आगे एक बोट है जिससे वो प्लान करते हैं कि वो यहाँ से बोट से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बोट के करीब एक एलिगेटर होता है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को बोट के पास पहुंचना बहुत ही जरूरी था। यहाँ पर हेली के फादर हेली को मोटिवेट करते हैं कि तुम उन एलिगेटर से भी बहुत स्पीड हो। और यहाँ पर हेली स्विम करके बहुत ही तेजी से वो बोट की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे और 2 एलिगेटर पड़ जाते हैं, फिर भी वो किसी तरह से वो बोट के ऊपर चढ़ जाती है और इसके बाद वो अपने फादर के पास जाके उन्हें भी बोट के ऊपर ले आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत जोर से हवा और पानी बहने की वजह से उन लोग बोट के साथ साथ एक घर के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए होते हैं। यहाँ पर हेली बचने के लिए किचन के ऊपर चढ़ गई होती है और उसके फादर जो कि हेली को आवाज दे रहे होते हैं वो वहाँ पर काफी सारे लाइट फ्लेयर को ढूंढ पाते हैं। यहाँ पर उनके ऊपर भी एलिगेटर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी हाथ खोना पड़ता है। और यहाँ पर हेली अपने आगे एक पुलिस ऑफिसर की रेडियो को देखती है और हेली वो रेडियो की मदद से अपने लिए हेल्प मांगती है। और यहाँ पर हेली अपने फादर की आवाज सुन के उनके ओर बढ़ने लगती है, लेकिन एक एलिगेटर उसे देख लेता है जिसकी वजह से वो एलिगेटर उसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हेली किसी तरह से वो एलिगेटर को चालाकी से वो डोर के अंदर बंद कर देती है और उसके बाद हेली अपने फादर को लेके ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं जिसके लिए हेली अपने फादर को कहती है कि जल्दी ऊपर जाने के लिए। तो वो खुद एक विंडो की तरफ जाती है तो वो वहाँ पर लाइट फ्लेयर की मदद से उसी हेलीकॉप्टर को अपने लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक एलिगेटर लाइट की ओर अट्रैक्ट होकर उसकी ओर अचानक आ जाता है और यहाँ पर एलिगेटर हेली के ऊपर अटैक करके हेली के हाथ को पकड़ लेता है। वो एलिगेटर वहाँ पर रोल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर हेली किसी भी तरह से वो लाइट फ्लेयर को एलिगेटर की बॉडी में लगा देती है जिसकी वजह से वो एलिगेटर हेली को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर वो बाहर आ जाती है और जब
जब वो घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो यहाँ पर पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी हाथ छूट जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर तभी उसके फादर पहुंच जाते हैं और वो हेली के हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। और यहाँ पर वो अभी भी मुसीबत में थे। जब वो लोग ऊपर होते हैं तो वो लोग एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जो कि रेस्क्यू के लिए लोगों को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर वो लोग लाइट फ्लेयर जला देते हैं तो वो हेलीकॉप्टर भी उन्हें ढूंढ लेता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।